अभी हम लोग चैप्टर नंबर 3 समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, पहले हम लोग ये जानते हैं कि चतुर्भुज होता क्या है। आप लोग मुझे डेफिनेटली ये बताइएगा कि आप लोग चतुर्भुज से क्या समझते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ चतुर्भुज क्या होता है। जो चतुर्भुज होता है, कोई भी 4 भुजाओं वाली आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। कोई भी आकृति जिसकी भुजाएं 4 हो, उसको हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो ये जो हमारा स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, वो भी हमारा स्क्वायर होता है। जो हमारे आयत होता है, रेक्टेंगल होता है, वो भी हमारा वर्ग होता है। ठीक है, इस तरीके से रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सब जो है हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। जो इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, उत्तल और अवतल बहुभुज। देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको ये बता देती हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ये उत्तल है और ये अवतल है। तो आइए इन दोनों आकृतियों को देखते हैं और हम समझते हैं दोनों में क्या अंतर है। देखो बेटा, जो उत्तल होता है उसको हम इंग्लिश में कॉन्वेक्स कहते हैं, और वो एक तरीके की मतलब कोई भी चीज़ ना ऐसे बाहर की तरफ नहीं निकला होता। देख रहे हो यहाँ पे ये जो ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई हैं, ये हमारी क्या है, ये हमारी अवतल बहुभुज है। ठीक है, और सिमिलरली आप ये देखिए, ये हमारे क्या है, ये हमारे उत्तल बहुभुज है। यहाँ पे कुछ भी ना ऐसे बाहर की तरफ नहीं निकला हुआ। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि ये इनका डिफरेंस है। मैं रीड कर दे रही हूँ। जो बहुभुज उत्तल होते हैं, उनके विकर्णों का कोई भी भाग बहिर्भाग से नहीं होता। ठीक है, विकर्ण क्या होते हैं, जैसे कि ये विकर्ण है डायगोनल, तो इनका कोई भी भाग ना बाहर की तरफ नहीं होता। ठीक है, लेकिन अवतल के अंदर वो चीज़ होती है। तो ये हो गया हमारा उत्तल और अवतल का, यानी कि कॉन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन का अंतर। ठीक है, बहुभुज क्या होता है, मैं यहाँ पे पॉलीगन वर्ड यूज़ करी हूँ, बहुभुज वर्ड यूज़ करी हूँ। बहुभुज एक ऐसी आकृति होती है जो बेटा केवल रेखाखंडों की बनी होती है। ठीक है, पहला तो रेखाखंडों का बना होना चाहिए, ये रेखाखंड होता है हमारा। ठीक है, और दूसरा क्या है, सरल बंद वक्र। सरल बंद वक्र, सरल का क्या मतलब है, सरल का मतलब होता है जो एक दूसरे को काट नहीं रहे हो, जो एक दूसरे को काट ना रहे हो। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सरल नहीं है। देखिएगा, अगर मैं इसकी बात कर रही हूं, इसकी, तो ये सरल नहीं है। हाँ, ये बंद ज़रूर है, बट ये सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक दूसरे को काटता है। ठीक है, ओके, आगे हम बात करते हैं। आइए नेक्स्ट पिक्चर ज़रा इधर लेते हैं। ओके, तो अब हम आगे बात करेंगे सम या विषम बहुभुज की। सम या विषम बहुभुज का क्या मतलब है, रेगुलर या इरेगुलर पॉलीगन। तो बेटा, जो सम बहुभुज होते हैं, उनकी सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक तो उनकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और दूसरा उनके सारे एंगल्स बराबर होते हैं। जैसे कि ये सम बाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं और तीनों एंगल बराबर हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, ये आयत है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ये दोनों भुजाएं एक बराबर हैं और ये भुजाएं एक बराबर हैं। ठीक है, हाँ, इसके एंगल ज़रूर बराबर हैं, बट इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं हैं। ठीक है, तो हम इसको विषम बहुभुज कहते हैं, और जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं
और सारे एंगल्स बराबर होते हैं उसको हम समबाहुभुज कहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे हम एक साइन यूज़ कर रहे हैं जो कि ये साइन है। ये साइन क्या दर्शाता है कि ये भुजाएं आपस में बराबर हैं। आइए अब हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे को कुछ आकृतियाँ दी गई हैं और प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पे कीजिए। तो हमारे को क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने हमारे को कुछ एक एग्जाम्पल्स दिए हैं और हमारे को उनका क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है कि कौन सा किस पार्ट में आता है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है साधारण वक्र। तो जब मैंने आपको बहुभुज का मतलब समझाया था तो मैंने आपको साधारण वक्र का मतलब भी समझाया था। साधारण वक्र वो वक्र होता है जो आपस में एक दूसरे को काटता नहीं है, ठीक है। तो अब देखिएगा, ये जो है फर्स्ट पार्ट, ये एक बंद फिगर है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये लाइन सेगमेंट्स की बनी हुई है, रेखाखंडों की बनी हुई है, कहीं पे भी कुछ भी गोल ऐसा नहीं आ रहा। और तीसरी चीज़, ये पूरी तरीके से बंद है। चौथी चीज़, एक दूसरे को कहीं पे भी काट नहीं रही। तो साधारण वक्र की बात करें, ये पहला वाला हमारा साधारण वक्र है। सेकंड वाला भी हमारा साधारण वक्र है। ये हमारा साधारण वक्र नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये रेखाखंडों का नहीं बना हुआ है, ठीक है, ये गोलाई का बना हुआ है। आगे चलते हैं, फोर्थ की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये भी नहीं है। फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना गोलाई भी ओके है, सिंपल साधारण वक्र में, बहुभुज में ओके नहीं है। जो है बहुभुज में जो है ऐसा मतलब बहुभुज में ऐसा होता है कि रेखाखंड का बना होता है, मैं भूल गई थी, बट यहाँ पे हमें साधारण वक्र बोला गया है। तो ये इसलिए हमने थर्ड पार्ट मना करा है क्योंकि आकृति के अंदर आकृति है। लेकिन फिफ्थ वाला जो है वो हमारा साधारण वक्र ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो कहीं पे भी एक दूसरे को काट नहीं रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, उसके बाद आते हैं हम छठे भाग पे। तो छठा भी हमारा जो है वो साधारण वक्र है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी को भी काट नहीं रहा है, ठीक है। सेवेंथ पे आते हैं, ये भी हमारा साधारण वक्र है। एट्थ वाला हमारा साधारण वक्र नहीं है। तो हमारे फर्स्ट पार्ट के हो गए 1 2 4 5 6 7, ठीक है। आगे चलते हैं, साधारण वक्र का हो गया है, ठीक, ओके। आगे चलते हैं, साधारण बंद वक्र। तो देखिए, साधारण वक्र में बंद देखने हैं, फर्स्ट वाला भी साधारण भी और बंद भी है। हम इनको पहले से ही नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि ये साधारण नहीं है, ठीक है। तो ये साधारण बंद वक्र तो सारे के सारे ही हैं। तो फर्स्ट और ए और बी पार्ट का दोनों का आंसर सेम ही होगा। फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। आगे चलते हैं बहुभुज। अब देखिए, बहुभुज में भी हमने एक चीज़ कही कि बहुभुज को भी क्या होना चाहिए, बहुभुज को भी साधारण वक्र होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि जो बहुभुज होता है वो केवल रेखाखंडों का बना होता है। तो कायदे से देखा जाए तो ये वाला एक रेखाखंड का बना हुआ है, ये वाला एक रेखाखंड का बना हुआ है, ये रेखाखंड का नहीं बना हुआ, ये भी रेखाखंड का नहीं बना हुआ, और इसमें भी गोल है। तो बहुभुज की जो हमारे पास है वो पहला और दूसरा ही है, बस, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तल बहुभुज। अब आप एक चीज़ देखिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं सब मिटा रही हूँ। बहुभुज की हमने जो बात करी, ये बहुभुज नहीं है, ये बहुभुज नहीं है, ठीक है। बहुभुज केवल कौन कौन से हैं,
बहुभुज केवल एक ये वाला है और एक ये वाला है। अब ऊतल कौन सा है और अवतल कौन सा है ये हमें पता लगाना पड़ेगा। तो अब आप ध्यान से एक चीज़ देखिएगा कि मैंने आपको क्या बताया था कि जो ऊतल होता है, ऊपर देखिएगा, देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको क्या बता रखा है, ये जो हमारे पास ऊतल बहुभुज है, ऊतल बहुभुज में मैंने आपको बताया था कोई भी ऐसे कोने कोने से बाहर की तरफ नहीं निकले होते। तो देखिएगा यहाँ पे जो है हमारा ऊतल बहुभुज कौन सा है, सेकंड वाला जो है वो हमारा ऊतल बहुभुज है। ये जो सेकंड पार्ट है ये ऊतल बहुभुज है। और जो ये फर्स्ट पार्ट है, जो देखो ऐसे करके ऐसा बना हुआ है, इसमें ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट जो है अवतल बहुभुज है। मैं आशा करती हूँ आपको फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं जो कि बाकी के पेज पे हैं। ओके, तो समबहुभुज क्या है, देखिएगा ये रहा हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि समबहुभुज क्या है। समबहुभुज से हमने क्या जाना, देखिएगा एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसकी 3 भुजाएं हों। तो एक समबहुभुज का नाम बताते हैं जिसकी कितनी भुजाएं हों, 3 भुजाएं हो। तो हम क्या नाम लिख सकते हैं, समबहुभुज। सम का मतलब है सारी भुजाएं बराबर होंगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। जिसकी 4 भुजाएं हो और वो समबाहु हो तो उसको हम लिखते हैं वर्ग, यानी कि स्क्वायर, जो कि ऐसा सा दिखता है। और जिसकी 6 भुजाएं हो, एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 6 भुजाएं हो। तो आप बताइए कि इसका नाम 6 भुजाओं वालों का नाम आप लिखेंगे। मैंने आपको 1 से लेकर 10 साइड्स तक का बता रखा है। इंग्लिश में उसको हम कहते हैं हेक्सागन, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं अब हम।